x माइनस 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 1 का होल आ गया 0,1। दिस 0,1 इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये 0,1 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन हमारा फाइनल आंसर बन के आ रहा है। सी ऑप्शन इज आवर फाइनल आंसर। सिंपल। चलिए एक बार सॉल्यूशन को रिवाइज कर लेते हैं और अपने आंसर को कंफर्म कर लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये पैराबोला और ये लाइन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेंगे। सिंप्लीफाई किया, y की वैल्यू मिली 1, उसकी वजह से x की वैल्यू मिली 0, सो द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज 0,1, दैट इज ऑप्शन सी, फाइनल आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द पॉइंट p 2,4 लाइज इनसाइड द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। a के लिए सेट ऑफ वैल्यूज फाइंड करना है जिस पर पॉइंट p 2,4 पैराबोला के अंदर हो। p इज इनसाइड, देयरफॉर s1 लेस देन 0 का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, s1 लेस देन 0 अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 लेस देन 0 अप्लाई हो जाएगा। कर देते हैं सॉल्व, तो आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू 2 लेस देन 0, 16 माइनस 8a लेस देन 0 और 8a ग्रेटर देन 16, a ग्रेटर देन 2, a की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। दैट इज फोर्थ ऑप्शन, a बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। सिंपल। क्या कह रहा था, पॉइंट P 2,4 पैराबोला के इनसाइड है, तो इनसाइड की कंडीशन S1 लेस देन 0 हमने अप्लाई करा और उससे सॉल्व करके क्या पता चला कि A जो होगा वो 2 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 2 होगा। तो आंसर क्या आया, फोर्थ ऑप्शन। चलिए सॉल्यूशन को रिवाइज कर लेते हैं, आंसर को कंफर्म कर लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर इनसाइड पैराबोला के बोला जा रहा है पॉइंट P, कहाँ है पॉइंट P, इनसाइड द पैराबोला। ठीक, इनसाइड के लिए कंडीशन लगाएंगे S1 लेस देन 0 की कंडीशन, ये रहा, दिस इज S1 लेस देन 0, अप्लाई करेंगे तो इससे मिलता है a ग्रेटर देन 2। a ग्रेटर देन 2 मतलब कौन सा ऑप्शन आंसर बन के आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन, 2 टू इंफिनिटी। डी ऑप्शन इज आवर फाइनल आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन को पढ़ा जाए, समझा जाए और सॉल्व किया जाए। If the focal chord of the parabola y square equal to bx is 2x minus y minus 8 equal to 0, then the equation of the directrix is, कह रहा है कि पैराबोला है, ये पैराबोला, ये मान लीजिए फोकस है, तो इसकी फोकल कॉर्ड कुछ ऐसी होगी। सपोज हम मान लेते हैं ये P, ये Q, तो ये PSQ एक फोकल कॉर्ड है। उस फोकल कॉर्ड की इक्वेशन आपको दी हुई है, ये है फोकल कॉर्ड की इक्वेशन, 2x minus y माइनस 8 इक्वल टू 0। इट मीन्स फोकल कॉर्ड फोकस से पास होगी। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स, 4a का वैल्यू b, तो a का वैल्यू b बाई 4, देयरफॉर फोकस a कॉमा 0, तो फोकस क्या बन जाएगा, b बाई 4 कॉमा 0। दिस इज द फोकस ऑफ द गिवन पैराबोला। chord is passing through focus as it is focal chord. Okay, so 2x minus y minus 8 equal to 0 must pass through b by 4 comma 0। यहाँ से लाइन पास होगी, रख देते हैं इसमें 2 into b by 4 minus 0 minus 8 equal to 0, that is b by 2 equal to 8 और b equal to 16। ये b equal to 16 आ गया, इट मीन्स जो पैराबोला आया वो y स्क्वायर इक्वल टू 16x आया, ये पैराबोला मिल गया। चलिए ये मिल गया, तो अब a की वैल्यू कितनी हो गई, देयरफॉर फोकस इज 4 कॉमा 0। फोकस के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, b बाई 4 कॉमा 0 थे ना, तो 16 बाई 4, क्योंकि b की वैल्यू 16 आई है तो फोकस आ गया 4 कॉमा 0। a का वैल्यू कितना हो गया 4। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू माइनस ए, दैट इज x इक्वल टू माइनस 4। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। यही तो हमसे पूछा जा रहा है कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x प्लस 4 इक्वल टू 0, ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन इज द फाइनल आंसर। क्या किया हमने, फोकस फाइंड करा, फोकल कॉर्ड फोकस से पास होगी, तो गिवन लाइन के इक्वेशन में फोकस के कोऑर्डिनेट्स रखे, b की वैल्यू ऑब्टेन कर ली, b इक्वल टू 16 आया,
उससे a मिल गया 4ax में से जो a होता है वो कितना आया 4। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इक्वल टू माइनस ए, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 डायरेक्ट्रिक्स मिल रही है। चलिए आंसर फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। सॉल्यूशन को रिवाइज करते हैं, आंसर को कंफर्म करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर पैराबोला में जो लाइन है वो फोकल कॉर्ड, दिस लाइन इज फोकल कॉर्ड सो इट मस्ट पास थ्रू फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल रहे हैं b/4, 0, ये फोकस आ रहा है। b/4, 0 से पास किया, b का वैल्यू मिला 16। अब इसकी वजह से पैराबोला बन गया क्या y² बराबर 16x। तो इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या हो जाएगी, कंपेयर करोगे इसको y² इक्वल टू 4ax के साथ, a का वैल्यू 4, तो डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -4, ये डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी। x प्लस 4 इक्वल टू 0, दैट इज ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन इज अवर फाइनल आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं। द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, जिसकी एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस है, इसका मतलब पैराबोला या तो अपसाइड ओपनिंग बन रहा होगा या डाउन साइड ओपनिंग बन रहा होगा। ओके, एंड विच पासेस थ्रू दी पॉइंट्स, तो इट मीन्स हम पैराबोला को इसमें लिख पाएंगे ax² प्लस bx प्लस c, ये हम पैराबोला को एज्यूम कर सकते हैं। इसमें पॉइंट 0,2 रखेंगे, इसमें पॉइंट -1,0 रखेंगे, इसमें पॉइंट 1,6 रखेंगे, एबीसी की वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे, एक्वायर्ड पैराबोला आ जाएगा। ठीक है, चलिए कर लेते हैं सॉल्व। लेट पैराबोला इज y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ओके, अब इसमें पॉइंट्स रखने कौन कौन से, पहला पॉइंट कौन सा है 0,2, -1,0, एक तो रखेंगे 0,2, दूसरा रखेंगे -1,0 और तीसरा पॉइंट हमारे पास 1,6, इनको रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो 0,2 रखने पर आ रहा है c इक्वल टू 2, लीजिए भाई एक अननोन c इक्वल टू 2 उपलब्ध हो गया। -1,0 रखने पर ये बनेगा 0 इक्वल टू a माइनस b प्लस c, तो ये इक्वेशन हमें दे रहा है a माइनस b इक्वल टू -2, एक इक्वेशन ये जनरेट हो गई। ओके, एक और दिया हुआ है 1,6, वो भी इसमें रखेंगे, तो ये बनता है 6 इक्वल टू a प्लस b प्लस c, दैट इज a प्लस b इक्वल टू 4। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a और b की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। a माइनस बी इक्वल टू -2, a प्लस b इक्वल टू 4, सॉल्व किया जाए तो 2a इक्वल टू, यहां से आ रहा है आपके पास 2, a का वैल्यू आ गया 1, a इक्वल टू 1, c इक्वल टू 2, सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर 2 माइनस b इक्वल टू -2 और 2 प्लस 2 इक्वल टू b, b इक्वल टू 4, ये b की वैल्यू आ गई। तो पैराबोला बन गया x² प्लस 4x प्लस 2। दिस इज द रिक्वायर्ड पैराबोला पासिंग थ्रू द 3 गिवन पॉइंट्स। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा देख लेते हैं। x² प्लस 3x, एक मिनट, आपने तो आंसर कोई सा भी मैच नहीं करा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही, चेक कर लेते हैं फटाफट से। अच्छा, a इक्वल टू 1 है ना, हमने यहाँ 2 लिख दिया, तो कोई बात नहीं, इसको 1 कर दो, इस 2 को भी 1 कर दो, तो b की वैल्यू चेंज हो जाएगी, b की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ 1 करेंगे, b इक्वल टू 3, मेक इट करेक्ट, इट विल बी x² प्लस 3x प्लस 2, x² प्लस 3x प्लस 2, दैट इज ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर बन रहा है। सिंपल, पैराबोला का जो एक्सिस था वो पैरेलल टू y एक्सिस था, या तो अपसाइड ओपनिंग या डाउन साइड ओपनिंग, इसलिए x में क्वाड्रेटिक को हमने लिया, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ओके, और तीनों पॉइंट से पास करके abc 3 अननोन फाइंड कर लिए। चलिए आंसर आ चुका है अपना ऑप्शन ए, y इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 2। फिर भी एक बार सॉल्यूशन को रिवाइज कर लेते हैं और अपने आंसर को कंफर्म कर लेते हैं। देखिए पैराबोला ये मान लिया गया जो भी हमने लिखा था, अपसाइड ओपनिंग या डाउन साइड ओपनिंग कोई सा भी होगा, हमें नहीं मालूम, ठीक, वो ए पे डिपेंड करता है। 0,2 से पास करने पर c इक्वल टू 2 आ रहा है, फिर -1,0 से पास करेंगे और 1,6 से भी पास करेंगे, दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों को सॉल्व करके a और b का वैल्यू भी निकालेंगे। तो a का वैल्यू हमें मिलता है 1 और b का वैल्यू मिलता है 3, इसीलिए आंसर आ रहा है x² प्लस 3x प्लस 2, दैट इज ऑप्शन ए, फाइनल आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। इफ α², α-2 is a point interior to the region of the parabola y² equal to 2x bounded by the chord joining the points, it means कुछ ऐसी स्थिति है कि ये पैराबोला है, इसमें ये कॉर्ड है, ठीक है, ये 2,2
और 8 कॉमा -4 को ज्वाइन करने से कॉर्ड बन रही है। इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, इस पर्टिकुलर रीजन में पॉइंट अल्फा स्क्वायर कॉमा अल्फा -2 लाई कर रहा है। तो अल्फा बिलोंग्स टू अल्फा क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। दो कंसेप्ट लगाएंगे। कंसेप्ट पहला तो S1 लेस देन 0 लगेगा क्योंकि पॉइंट इनसाइड द पैराबोला है। दूसरा कंसेप्ट लगेगा P इज ऑन ओरिजिन साइड ऑफ कॉर्ड। इस कॉर्ड के लिए पॉइंट P कौन सी साइड पर होगा? ओरिजिन साइड पर होगा। दूसरा कंसेप्ट ये लगेगा। दो कंसेप्ट लगा के अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए बना लेते हैं डायग्राम और सॉल्व कर लेते हैं। पैराबोला, इस पैराबोला के लिए कॉर्ड के ज्वाइनिंग पॉइंट्स हम मान लेते हैं A 2,2 एंड B 8, -4 और पॉइंट P हमारे पास है अल्फा स्क्वायर अल्फा -2। एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। 2,2 8, -4 अल्फा स्क्वायर अल्फा -2। ठीक, अब जो पैराबोला दिया है वो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल टू 2x। जो पॉइंट है P वो इस जगह पर है, तो इनसाइड ऑफ द पैराबोला होगा। तो S1 लेस देन 0 तो लगेगा ही लगेगा। इट मीन्स y1 स्क्वायर -2x1 लेस देन 0। तो अल्फा -2 का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर लेस देन 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये बना अल्फा स्क्वायर +4 -4 अल्फा -2 अल्फा स्क्वायर लेस देन 0। दैट इज माइनस अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा +4 लेस देन 0 और अल्फा स्क्वायर +4 अल्फा -4 ग्रेटर देन 0। अल्फा में एक क्वाड्रेटिक बन गई। सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा इक्वल टू श्रीधराचार्य से -4 ± 16 +16 अपॉन 2। तो अल्फा इक्वल टू -2 ± 2√2। तो अल्फा बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -2 यूनियन -2 + 2√2 टू इनफाइनाइट। एक आंसर बन गया है इनसाइड द पैराबोला से। अब कॉर्ड के लिए बात करनी है कि कॉर्ड के लिए भी किधर की तरफ होगा? वर्टेक्स वाली साइड पर। और वर्टेक्स कितना है? 0 0। तो इक्वेशन ऑफ ए बी कॉर्ड फाइंड किया जाए। चलिए ए बी कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। दो पॉइंट हमारे पास है। तो y + 4 इज इक्वल टू 2 + 4 अपॉन 2 - 8 इंटू x - 8। हम क्या फाइंड कर रहे हैं? ये ए बी कॉर्ड का इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। तो ये आ रहा है y + 4 इज इक्वल टू 6 अपॉन -6 दैट इज -x - 8 और x + y + -4 इक्वल टू 0। ये कॉर्ड आ गई। दिस इज कॉर्ड ए बी। इस कॉर्ड ए बी के लिए P इज ऑन द ओरिजिन साइड। फॉर ए बी P इज ऑन ओरिजिन साइड। जो पॉइंट P है वो कौन सी साइड पर है? ओरिजिन साइड पर है। तो लाइन में नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही होना चाहिए। हम 0 0 से कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज -4। लाइन में रखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -2 -4 ग्रेटर देन 0। ओरिजिन और पॉइंट P दोनों सेम साइड पर आ गए। तो आगे अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -6 लेस देन 0। अल्फा स्क्वायर +3 अल्फा -2 अल्फा -6 लेस देन 0। अल्फा +3 -2 इंटू अल्फा +3 लेस देन 0। अल्फा +3 अल्फा -2 लेस देन 0। अल्फा बिलोंग्स टू -3 2 2। ये आंसर नंबर 2। दो आंसर हमें मिल चुके हैं। ठीक है, दो कंडीशन हमने जनरेट कर ली। ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, 1 और 2। अब इन दोनों का कॉमन निकाल के फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। 1 इंटरसेक्शन 2। तो नंबर लाइन पे बनाएंगे। तो एक बनेगा -2 -2√2 से छोटे नंबर्स। ठीक है, उसके बाद आएगा -3। तो -3 यहाँ आएगा। फिर आएगा -2 + 2√2 और ये आएगा 2। तो इससे बड़े नंबर और इसके बीच में तो कॉमन ये आ रहा है। तो फाइनली जो कॉमन आया वो क्या आया? उस कॉमन वाले की अपन बात कर लेते हैं। कॉमन हमें मिला अल्फा बिलोंग्स टू -2 + 2√2 से लेकर के 2 तक। दिस इज फाइनल आंसर। क्या किया हमने? सारी कहानी समझ में आ गई आपको। इनसाइड द पैराबोला की कंडीशन लगाई, उसके बाद कॉर्ड के लिए वो ओरिजिन साइड पर होगा वो कंडीशन लगाई, दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन निकाला। आंसर आ रहा है -2 + 2√2 से लेकर के 2 तक। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बन रहा है देख लेते हैं। ये बन रहा है पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट मिल रहा है।
चलिए एक बार सॉल्यूशन को फटाफट रिवाइज करते हैं, आंसर को कंफर्म करते हैं। देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x के लिए S1 लेस देन 0 की कंडीशन लगेगी सबसे पहले, तो वो लगा देते हैं इनसाइड द पैराबोला की, और जो लाइन बनेगी वो 2,2 और 8,-4 को ज्वाइन करके बनेगी कॉर्ड। उसकी इक्वेशन भी फाइंड कर लेंगे। उसकी इक्वेशन ये रही x + y - 4 = 0। इसके लिए वर्टेक्स वाली तरफ पर होगा पॉइंट P। टू लाई इनसाइड द पैराबोला S1 लेस देन 0, इससे मिल रहा है अल्फा स्क्वायर + 4α - 4 > 0। इससे हमारा आंसर आ गया था अल्फा बिलोंग्स टू -∞ टू -2 -2√2 यूनियन -2 + 2√2 से इन्फिनिटी तक, एक आंसर जो हमने निकाला था। अगली कंडीशन कॉर्ड के लिए ऑरिजिन साइड पर पॉइंट P को रखते हुए सॉल्व करेंगे। ये कंडीशन इसके लिए बन रहा है -3 से 2 तक। ये दूसरी कंडीशन -3 से 2 तक। फिर क्या करना है, दोनों का कॉमन निकालना है और ऑप्शन ए पर पहुंच जाना है। आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, -2 + 2√2 से लेकर के 2 तक अल्फा की वैल्यू होगी। ओके, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। The locus of the point which divides the double ordinate of the parabola y² = 6ax in the ratio 5:6। Okay, पैराबोला बना लेते हैं। ये बन गया पैराबोला, इसमें एक डबल ऑर्डिनेट, ये रही डबल ऑर्डिनेट। सपोज पॉइंट ए और बी को जॉइन करने वाली डबल ऑर्डिनेट है। डबल ऑर्डिनेट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ठीक, एक पॉइंट पी इस पर है जिसका लोकस हमें फाइंड करना है, उसको हम h, k मान लेते हैं। पॉइंट ए को हम मान लेते हैं x, y, बी को मान लेंगे x, -y। ऑब्वियसली y कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा। जो पॉइंट P है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 5:6 के रेशियो में। तो h तो x के बराबर होगा ही होगा क्योंकि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस जा रही है। k इक्वल टू कितना होगा, 5 × -y + 6 × y अपॉन 11। तो यहां से आ गया y इक्वल टू 11k। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। चलिए दोनों काम तो पूरे हो गए। जो पॉइंट P है उसका लोकस फाइंड करना है, तो हमारे पास आया है x = h एंड y = 11k, और ये x, y ऑन द पैराबोला है, जी है, तो इसमें रख देते हैं। देयरफॉर y² = 6ax में रखेंगे, तो 11k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6a × h, दैट इज 121 y² इज इक्वल टू 6ax। ये रिक्वायर्ड लोकस ऑप्शन सी, फाइनल आंसर, सिंपल। डबल ऑर्डिनेट के लिए उस पॉइंट का लोकस निकल के आ गया जो डबल ऑर्डिनेट को 5:6 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक, ऑप्शन सी आंसर। चलिए सॉल्यूशन को रिवाइज करते हैं, आंसर को कंफर्म करते हैं। h, k divides the double ordinate with the endpoints x, y and x, -y in the ratio 5:6। तो उससे h निकला x के बराबर और k निकला y अपॉन 11, दैट इज y की वैल्यू आ रही है 11k। दोनों को पैराबोला की इक्वेशन में रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर मिलता है 121 y² = 6ax, दैट इज ऑप्शन सी। सिंपल क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। Q be a point on the parabola y² = 8x and P -2, 0 is a point in the xy plane. If the locus of the midpoint of PQ is parabola, then find its focus. तो लोकस फाइंड करेंगे, जो लोकस आएगा वो एक पैराबोला आएगा, उसका फोकस क्या होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। पैराबोला दिया है y² = 8x, ठीक, और एक पॉइंट दिया है -2, 0। कुछ इस तरह से चित्र बनेगा। एक पॉइंट Q, AT² 280, पॉइंट P यहां मान लीजिए, यह है पॉइंट P, -2, 0। इनका मिड पॉइंट M, H, K। इस H, K का लोकस फाइंड करना है। अच्छा, पैराबोला में 4a = 8 है तो a की वैल्यू 2 मिल रही है, ठीक। इससे पॉइंट Q जो आपके पास AT², 280 है वो एक्चुअल में हो जाएगा 2t², 4t। ये पॉइंट P और पॉइंट Q दोनों मिल गए, दोनों का मिड पॉइंट का लोकस। तो H = -2 + 2t² अपॉन 2 एंड K = 0 + 4t/2 ऐसा मिलेगा। तो H = -1 + t² एंड K = 2t। H + 1 = t² and t = k/2।
t का वैल्यू उठा के इस पहली इक्वेशन में रख देते हैं, तो h+1 इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई 4 और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू x+1। ये आ गया रिक्वायर्ड लोकस। और क्या बोला जा रहा है कि जो लोकस है वो एक पैराबोला है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू x+1। कंपेयर करेंगे तो 4a इक्वल टू 4, इसके लिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, देयरफॉर x+1 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, तो फोकस आया 0,0। तो आंसर मिल गया 0,0। सॉल्यूशन को एक बार रिवाइज करते हैं, आंसर को कंफर्म करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर पैराबोला है, पॉइंट भी दिया -2,0, ठीक। पॉइंट क्यू मान लेंगे हम 80 स्क्वायर 280, ए की वैल्यू 2, उससे पॉइंट क्यू बन गया 2t स्क्वायर 40, p और q का मिड पॉइंट h k मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू 2t, ठीक। t को एलिमिनेट करेंगे, रिक्वायर्ड लोकस फाइंड करेंगे, तो रिक्वायर्ड लोकस आता है 4y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू x+1, ये लोकस आ गया। इसको कंपेयर करेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, a की वैल्यू 1, कैपिटल x की जगह x+1, ठीक। इसका वर्टेक्स -1,0, ठीक है, तो दिख ही रहा है। वैल्यू ऑफ a इज 1, तो फोकस हो जाएगा -1+1, क्लियर है ये, x+1 इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा a,0, तो x की वैल्यू कितनी 0 और y की वैल्यू भी कितनी, तो 0, तो 0,0 इज द रिक्वायर्ड फोकस, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज आवर फाइनल आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। इफ द इक्वेशन x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब h स्क्वायर इक्वल टू ab एंड डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। और दूसरी कंडीशन, e की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, इसेंट्रिसिटी 1 होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करें तो ये बनता है x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू k टाइम्स x प्लस वाई प्लस 3 अपॉन √2 का होल स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, बन गया ना ऐसा। और इसको लिखें तो ये अंडर रूट के अंदर आएगा x-1 होल स्क्वायर प्लस y-2 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2k, यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 3 अपॉन √2। अब ध्यान से देखो कौन से फॉर्मेट में चेंज कर लिया हमने, ये PS इक्वल टू E इंटू PM के फॉर्मेट में चेंज कर लिया। तो ये डिस्टेंस PS है, ये डिस्टेंस PM है और ये क्या है E, ये क्या है E। और पैराबोला के लिए E कितना बोला मैंने, 1 होना चाहिए, देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 2k इज इक्वल टू 1, तो 2k की वैल्यू 1, तो 2k प्लस 6 की वैल्यू 7। इसका इस क्वेश्चन के लिए आंसर कितना आना चाहिए, 7 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, चलिए फटाफट सॉल्यूशन को रिवाइज करते हैं, आंसर को कंफर्म करते हैं। ये रही कैलकुलेशन, k की वैल्यू पॉजिटिव ऑब्वियसली। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, PS इक्वल टू E इंटू PM में कन्वर्ट कर लिया, तो ये डिस्टेंस हुआ PS, ये डिस्टेंस हुआ PM और ये क्या हुआ आपका E। अंडर रूट ऑफ 2k इज E एंड E शुड बी इक्वल टू 1 फॉर पैराबोला, देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 2k इज इक्वल टू 1। E की वैल्यू 1, तो यहां से 2k की वैल्यू 1, तो 2k इक्वल टू 1, देयरफॉर 2k प्लस 6 दैट इज 1 प्लस 6 इज 7। 7 इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर, दिस इज द आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। इन द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री है। a इक्वल टू b इक्वल टू h इक्वल टू 1, अरे वाह, ये सब के सब तो 1 दिए हुए, इसका मतलब h स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, ab की वैल्यू 1 होगी, तो h स्क्वायर इक्वल टू ab आ रहा है, इसका मतलब पैराबोला बन सकता है, पैराबोला बन सकता है। कब, जब डेल्टा क्या आ जाए, नॉन जीरो आ जाए। तो डेल्टा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो डेल्टा इक्वल टू AHG दैट इज 1 1 1 G, G की वैल्यू G रहेगी, B 1 F F C की वैल्यू C, तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करने पर। डिटरमिनेंट से सॉल्व नहीं करते तो हम कैसे लिखते हैं, ABC प्लस 2FGH, हम उससे लिख लेते हैं, डिटरमिनेंट सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। डेल्टा इक्वल टू ABC प्लस
2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू ABC C 2FGH 2FG ठीक माइनस AF स्क्वायर तो माइनस F स्क्वायर माइनस G स्क्वायर और माइनस C स्क्वायर ये बन रहा है। डेल्टा इज इक्वल टू माइनस C होगा, माइनस C स्क्वायर नहीं हो, ये तो कट गया, ये आ गया माइनस टाइम्स ऑफ F माइनस G का होल स्क्वायर। तो डेल्टा की वैल्यू कैसी आ गई? नॉन जीरो। डेल्टा कैसा मिला? नॉन जीरो। डेल्टा नॉन जीरो और H स्क्वायर इक्वल टू AB, इसे क्या रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला। सो इट विल रिप्रेजेंट पैराबोला। और अगर पैराबोला है तो उसका एसेंट्रिसिटी कितना होता है? 1। सो 1 इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक। ओके, ई की वैल्यू 1 होगी। चलिए सॉल्यूशन को फटाफट से रिवाइज करके आंसर को कंफर्म कर लेते। देखिए ये कंडीशन तो है अपने पास, एफ नॉट इक्वल टू जी दे रखा है उसने, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ रहा है, पैराबोला बन सकता है, चेक करने के बाद पता चलता है। ठीक, अब डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा की वैल्यू सॉल्व करने पर मिल रही है माइनस ऑफ एफ माइनस जी का होल स्क्वायर, दैट इज डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो। नॉन जीरो मिल रहा है, एच स्क्वायर बराबर ए बी मिल रहा है, मतलब पैराबोला बनेगा। पैराबोला बनेगा तो ऑब्वियसली एसेंट्रिसिटी कितनी होनी चाहिए? 1, ई की वैल्यू 1। सो फाइनल आंसर इज 1। 1 इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला x इक्वल टू 10y स्क्वायर प्लस by प्लस c where b and c are constant is 1/k, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना है? 1/k। तो हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए पैराबोला जो हमारे पास है वो है x माइनस सी इक्वल टू 10y स्क्वायर प्लस by। तो इसको अरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। 10 कॉमन लेंगे तो y स्क्वायर प्लस b/10 इंटू y, x माइनस सी इज इक्वल टू 10। परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए y के कोफिशिएंट b/10 का हाफ, b/20 का स्क्वायर, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो y स्क्वायर प्लस b/10 y प्लस b स्क्वायर बाई 400 माइनस b स्क्वायर बाई 400 ऐसा हो जाएगा। y के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ये बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। तो x माइनस सी इज इक्वल टू 10 इंटू y प्लस b/20 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 40। ये हो गया y प्लस b/20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10 इंटू x माइनस सी प्लस b स्क्वायर बाई 40। इस फॉर्मेट में ये इक्वेशन आ गई। अब इस फॉर्मेट में आने से ये पता लग गया कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो कितना आ रहा है? 1/10। तो k का वैल्यू कितना आ गया? 10। देयरफॉर k इज 10। k का वैल्यू मिल गया। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मिला 1/10, इसीलिए k का वैल्यू कितना? 10। चलिए आंसर आ गया। सॉल्यूशन को रिवाइज कर लेते हैं एक बार फटाफट से। देखिए आपकी स्क्रीन पर, चेंज करेंगे इसको, y स्क्वायर प्लस b/10 y, एड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे इस तरह से तो ये हो जाएगा, दिस विल बी 40 नॉट 400, दिस विल बी 40। इसको करेक्ट करेंगे, 40 होगा ये। तो ये बन जाएगा y प्लस b/20 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/10 इंटू x प्लस b स्क्वायर बाई 40। इट इज 40 नॉट 400, इट इज b स्क्वायर अपॉन 40 माइनस c। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना है? 1/10, इसीलिए k का वैल्यू कितना होगा? 10। k इज इक्वल टू 10। 10 इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, इट इज द फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ें, समझें और सॉल्व करें। If the line y equal to mx plus a meets the parabola y square equal to 4ax at 2 points whose apses are x1 and x2, तो इस पैराबोला को ये y equal to mx plus a लाइन 2 पॉइंट पर कट कर रही है। सपोज a x1, y1 and b x2, y2, then the value of m for which x1 plus x2 equal to 0, ये सम ऑफ द रूट्स होगा एक तरह से। चलिए क्वाड्रेटिक बनाते हैं, y की वैल्यू mx प्लस a रख देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास mx प्लस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दैट इज m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2amx इज इक्वल टू 4ax। अरेंज कर लेते हैं, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x के साथ आएगा
2am माइनस 4a प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके रूट्स कौन कौन है? x1 एंड x2। तो सम ऑफ द रूट्स x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी हो गई? 4a माइनस 2am 9। सम ऑफ द रूट्स होगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4a माइनस 2am अपॉन m स्क्वायर। ये होगा सम ऑफ द रूट्स, और यही जीरो बोला जा रहा है, यही जीरो बोला जा रहा है। गिवन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स 4a माइनस 2am इज इक्वल टू 0। 2a कॉमन लेंगे तो 2 माइनस m इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू 2। ये तो पूछा है m का वैल्यू कितना होगा, तो m का वैल्यू कितना आ गया? 2। 2 इज अवर आंसर, सिंपल। चलिए फटाफट से एक बार सॉल्यूशन को रिवाइज भी कर लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये पैराबोला, ये लाइन, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, एक क्वाड्रेटिक ऑब्टेन करेंगे x की, ये रही क्वाड्रेटिक x की। इसके दो रूट होंगे x1 x2, सम ऑफ द रूट 0। सॉल्व कर रहे हैं, m का वैल्यू कितना मिल रहा है? 2। हेंस m इज इक्वल टू 2। सो 2 इज अवर फाइनल आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। इफ ए पैराबोला पासिंग थ्रू दी पॉइंट -4 -2, पैराबोला पास कर रहा है -4 -2 पॉइंट से, वर्टेक्स एट द ओरिजिन, ठीक है, वर्टेक्स 0,0 पे है, एंड द y एक्सिस एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब y एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस तरह से मान लेते हैं, 0,0 को वर्टेक्स मान लेते हैं, तो डाउन साइड ओपनिंग पैराबोला बनेगा। और ये पैराबोला एक पॉइंट से पास कर रहा है -4 -2 से, ठीक है भाई, पैराबोला यहां से पास कर रहा है। तो पैराबोला की इक्वेशन हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, क्योंकि डाउन साइड ओपनिंग दिख रहा है ना सर डायरेक्टली, और इसमें रख देते हैं -4, -2 पॉइंट को। चलिए रख दिया इसके अंदर, तो ये हमारे पास आया -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू -2, तो 16 इज इक्वल टू 8a, a का वैल्यू आ गया 2। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है? लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a, तो आंसर कितना आ गया? 8। ये तो पूछा था कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो गया, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 8। 8 इज अवर फाइनल आंसर, 8 हमारा आंसर आ रहा है। सिंपल, दी गई कंडीशन को समझ के हमने चित्र बनाया, तो हमें समझ में आया कि पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, डाउन साइड ओपनिंग बनेगा, उसको पास किया पॉइंट से, एक की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ a इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, दैट इज 8। चलिए एक बार सॉल्यूशन को रिवाइज करते हुए आंसर को कंफर्म कर लेते हैं। पासिंग थ्रू 4, -2 डाउन साइड ओपनिंग पैराबोला, ठीक, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay इज द रिक्वायर्ड पैराबोला। पास करेंगे इसको गिवन पॉइंट से, a का वैल्यू 2, therefore length of letter system is 4a, आंसर इज 8। 8 इज अवर फाइनल आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर, फाइनल आंसर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। द इक्वेशन लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है चेक किया जाए। तो रिप्रेजेंट करने के लिए पहले डेल्टा चेक करना पड़ेगा, तो डेल्टा बनाते हैं। a का वैल्यू लैम्डा, b का वैल्यू 1, h का वैल्यू 2, g का वैल्यू लैम्डा बाई 2, f का वैल्यू 3/2, c का वैल्यू 2। यहाँ से डेल्टा निकालेंगे, दैट इज ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, और फिर चेक करेंगे डेल्टा के लिए कि वो वैल्यू डेल्टा की जो है वो कैसी है। अगर वो डेल्टा नॉन जीरो हुआ, इफ डेल्टा नॉन जीरो देन कॉनिक, तो कॉनिक बनेगा, अन्यथा कॉनिक बनेगा ही नहीं। डेल्टा जीरो हुआ तो हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की तरफ चले जाते हैं। डेल्टा नॉन जीरो होगा तो हम बात करेंगे कि एलिप्स बन रहा है, पैराबोला बन रहा है, हाइपरबोला क्या बन रहा है, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं। चलिए कैलकुलेशन पार्ट पर आते हैं। देखिए कंपेयर किया, वैल्यूज कलेक्ट कर ली, A B C F G H, ये सारी वैल्यूज कलेक्ट हो गई। अब आते हैं डेल्टा की कैलकुलेशन पर, और डेल्टा इज इक्वल टू ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, इससे भी डेल्टा निकल जाएगा। तो ये कैलकुलेशन करने पर हम कहाँ पहुंचते हैं, हम इस जगह पर पहुंच जाते हैं। डेल्टा इक्वल टू 1/4 इंटू माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 32 इक्वल टू 0। चेक कैपिटल D डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब रूट्स आ रहे होंगे, मतलब वैल्यू नॉन जीरो आ रही होगी। जीरो आ गया तो फिर तो खेल ही खत्म हो गया। तो इसका D चेक करेंगे,
इसका डी कैलकुलेट करने पर आता है -7, दैट इज लेस देन 0, देयरफॉर डेल्टा इज नॉन जीरो। डेल्टा कैसी वैल्यू दे रहा है, एक नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है। अब नॉन जीरो वैल्यू तो दे रहा है, तो इसका ये तो पक्का हो गया कि या तो पैराबोला बनेगा, या एलिप्स बनेगा, या हाइपरबोला बनेगा, क्लियर, या सर्किल बनेगा। अब पैराबोला की कंडीशन क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, एलिप्स की एच स्क्वायर लेस देन ए बी, इसका एच स्क्वायर और ए बी का रिलेशन चाहिए। तो चलिए अब वो भी चेक कर लेते हैं। अपने पास एच स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 4, ए इंटू बी की वैल्यू आ रही है लैम्डा, तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो लैम्डा इक्वल टू 4 क्या बन जाएगा, पैराबोला। लैम्डा ग्रेटर देन 4 क्या बन जाएगा, एलिप्स, और लैम्डा लेस देन 4 क्या बन जाएगा, हाइपरबोला। तीनों आंसर आ गए। लैम्डा बराबर 4 तो पैराबोला, लैम्डा 4 से बड़ा तो एलिप्स, लैम्डा 4 से छोटा तो हाइपरबोला। ठीक है, नॉन जीरो के बाद हमने चेक करा, पैराबोला बनने के लिए एच स्क्वायर बराबर ए बी होना चाहिए, तो वहां से लैम्डा की वैल्यू 4 मिली, मतलब 4 पर क्या बनेगा, पैराबोला, लेस देन 4 पर क्या बनेगा, हाइपरबोला, और ग्रेटर देन 4 पर क्या बनेगा, एलिप्स। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हुए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तीन ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं। ठीक, ए बी सी आर आवर फाइनल आंसर। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। The length of the line segment joining the focus to the point of intersection of the angular bisector of the coordinate axis in the first quadrant and the parabola y square equal to lx is, पैराबोला बना लेते हैं यार, ये बनेगा पैराबोला। इस पैराबोला को एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कट करते हुए जा रही है, तो वो एंगुलर बाइसेक्टर मान लीजिए ये है, कौन सी लाइन, y इक्वल टू एक्स, एक तो पॉइंट ए पर, एक पॉइंट बी पर, यहां पर s होगा, s कितना आ रहा है इस पैराबोला के लिए, 4a की वैल्यू है l, तो a की वैल्यू हो गई l बाई 4, a इक्वल टू l बाई 4, देयरफॉर फोकस विल बी l बाई 4 कॉमा 0, तो ये आ गया l बाई 4 कॉमा 0 फोकस। अब a और b मिल जाएंगे तो आंसर आ जाएगा, जिसमें से a तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 0 0 ही आने वाला है। सॉल्व कर लेते हैं दोनों को, सॉल्व किया जाए, वाई स्क्वायर इक्वल टू एल एक्स एंड वाई इक्वल टू एक्स, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल एक्स, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू एल, तो पॉइंट ए बन गया 0,0, पॉइंट बी बन गया l,l। अब हमें फाइंड क्या करना है, उस पर आते हैं। हमें फाइंड करना है S से A तक का डिस्टेंस, S से B तक का डिस्टेंस, तो एस ए डिस्टेंस और एस बी डिस्टेंस ये पूछ रहा है वो। लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकस टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो एस ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l बाई 4, एस बी कितना हो जाएगा, बी पॉइंट आ गया l कॉमा एल, तो l माइनस एल बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा l 4l माइनस एल, दैट इज 3l बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, कितना हो गया ये 9, इधर से क्या 16, ये हो गया 5l बाई 4, ये आ गया, एक l बाई 4 ऑप्शन ए, एक 5l बाई 4 ऑप्शन सी। ए एंड सी आर द लेंथ ऑफ सेगमेंट्स एस ए एंड एस बी। चलिए आंसर आ गया, सॉल्यूशन को रिवाइज कर लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू एल एक्स, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक, उनकी एंगुलर बाइसेक्टर चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वो y इक्वल टू एक्स होगी, कहाँ कहाँ कट करिए, एक a पर 0 0 पर और एक पॉइंट b पर, तो सॉल्व करने पर x की वैल्यू l, y की वैल्यू x की वैल्यू 0, तो एक 0 0 एक l कॉमा l, दो पॉइंट मिलेंगे, ये रहा पॉइंट a, ये रहा पॉइंट b, s l बाई 4 कॉमा 0 है। हमें फाइंड करना है एस ए लेंथ और एस बी लेंथ, रिक्वायर्ड एस ए एंड एस बी। एस ए कितना आ गया l बाई 4 और एस बी कितना आ गया 5l बाई 4, दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन सी आर करेक्ट। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। इफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ द लेंथ 40 यूनिट्स ऑन द लाइन y माइनस 2x इक्वल टू 1, देन a इज इक्वल टू, ऐसा पैराबोला है, ये लाइन जा रही है, यहाँ पॉइंट A है,
यहाँ पॉइंट बी है, तो यह जो डिस्टेंस है वो कितना है, √40। तो आपको सॉल्व करके बताना है ए का वैल्यू, ये डिस्टेंस दिया हुआ है। अब इस डिस्टेंस को कैसे सॉल्व करेंगे, हम पॉइंट ए को मान लेंगे x1, y1 और बी को मान लेंगे x2, y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और कैलकुलेशन को किसके इक्वेट कर देंगे, अंडर रूट ऑफ 40 के। सॉल्व करने पर कुछ तो बनेगा, क्या बनेगा देखिए। पैराबोला और लाइन दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने हैं। सबसे पहले आपको इंटरसेक्शन पॉइंट के बिना काम नहीं होगा। ये पैराबोला, ये लाइन कहाँ कट करा, 2 पॉइंट पर, x1 y1 एंड x2 y2, पॉइंट ए पॉइंट बी, ये रहे वो 2 पॉइंट ए और बी। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, ठीक। अब जो ये पॉइंट है ये पैराबोला पर है कि नहीं है, जी हाँ है। इसका मतलब x1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए y1 एंड x2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए y2 होगा ही होगा। तो यहां से y1 और y2 की वैल्यू मिल जाती है। ये रहा सॉल्व करने पर x स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू 2x प्लस 1। लाइन और कर्व को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक ऑफ x बना लिया। अब इसके 2 रूट होंगे, एक x1 और एक x2। सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों मिल गए आपको। तो सम ऑफ द रूट्स आ गया 2a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया -a, ये भी मिल गया। अब लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले पर। दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और किसके इक्वल करेंगे, अंडर रूट ऑफ 40 के इक्वल। तो डिस्टेंस फॉर्मूले में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 की जगह क्या रख सकते हो, y2 इक्वल टू x2 स्क्वायर अपॉन a एंड y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर अपॉन a। ये रखा जा सकता है, रख देते हैं इसके, ये रख दिया। इसमें से कॉमन निकल के आएगा x2 माइनस x1 वाला ब्रैकेट, इस कंडीशन से, ठीक है। ये कॉमन आया, 1 प्लस x2 प्लस x1 अपॉन a का होल स्क्वायर इक्वल टू 40। a माइनस बी का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अगले स्टेप में लिख रहे हैं हम उसको ऐसा, ये देखो ये लिखा, a माइनस बी होल स्क्वायर को लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, 2a। x1 इज टू x2 की वैल्यू कितनी है, -a। ये दोनों वैल्यूज उठा के इस इक्वेशन में रखेंगे और a के लिए सिंप्लीफाई करेंगे। a की इक्वेशन बन गई एक क्वाड्रेटिक। सिंप्लीफाई करेंगे तो a की 2 वैल्यूज मिलती हैं, a इक्वल टू -2 एंड a इक्वल टू 1। 2 वैल्यू मिल रही है a की, a इक्वल टू -2 और a इक्वल टू 1। दैट इज ऑप्शन a, ऑप्शन बी। a और b 2 ऑप्शन हमारे आंसर आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। इफ द फोकस ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर माइनस के वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, इस पैराबोला का फोकस 0,2 है, तो के की वैल्यू क्या होंगी या क्या क्या होंगी। तो इस पैराबोला को कन्वर्ट करें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई माइनस 3 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू वाई माइनस 3 अपॉन के। तो यहाँ से 4a का वैल्यू k और a का वैल्यू k/4 इतना मिल गया। कंपेयर करें इसको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a के साथ, तो कैपिटल एक्स तो x के बराबर होगा और कैपिटल y माइनस 3 अपॉन के बराबर होगा, ठीक। फोकस इज 0,a, फोकस कितना होगा 0,a, तो ये होगा 0,a मतलब 3/k प्लस k/4, ये फोकस हो जाएगा। बट इट शुड बी इक्वल टू 0,2 होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि 3/k प्लस k/4 मस्ट बी इक्वल टू 2। ये इक्वेशन बनी। हमने फोकस फाइंड करा तो हमारे लिए फोकस आया 0,3/k प्लस k/4, लेकिन दिया कितना है 0,2। कंपेयर कर लिया दोनों के y कोऑर्डिनेट को। दिस इज 12 प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 8k और k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की 2 वैल्यू आ रही है, k इक्वल टू 6 एंड k इक्वल टू 2। ये k की 2 वैल्यू मिल गई, यही तो हमें फाइंड करना था। तो k इक्वल टू 6, k इक्वल टू 2। बी एंड डी आर अवर फाइनल आंसर। चलिए एक बार सॉल्यूशन को रिवाइज करते हुए आंसर को कंफर्म कर लेते हैं। ये रहा पैराबोला, इस पैराबोला का फोकस 0,2 दिया हुआ है, ठीक।
इसको कन्वर्ट करा स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के लिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के फॉर्मेट में कंपेयर करने पर x तो x ही होगा और y -3 के एक्चुअल में y होगा। ठीक, वहां से a का वैल्यू मिल जाएगा k/4, वो भी हमें मिल जाता है। तो फोकस इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए 0, k/4। तो y कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए? मीन्स y -3/k मस्ट बी इक्वल टू k/4। तो y की वैल्यू 3/k प्लस k/4 के बराबर होगी, लेकिन एक्चुअल में वो कितना है? 2। ये रहा फोकस, ये होगा फोकस। लेकिन वो फोकस कितना होना चाहिए? 0,2। तो y कोऑर्डिनेट को 2 के इक्वल करो, सिंप्लीफाई करो, k की वैल्यू 2 और 6, दो डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। दैट इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ें, समझें और सॉल्व करें। कंसिडर ए सर्कल विद इट्स सेंटर लाइंग ऑन द फोकस ऑफ द पैराबोला स्क्वायर इक्वल टू 2px। इसके फोकस पर पैराबोला, इस पैराबोला के इस फोकस पर सर्कल का सेंटर है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 2px, 4a की वैल्यू 2p, तो a की वैल्यू p/2। देयरफॉर फोकस मिल जाएगा a,0, तो फोकस हो गया p/2, 0। चलिए एक काम खत्म हो गया, हमने फोकस फाइंड कर लिया। और ये जो फोकस है ना, यही सर्किल का सेंटर भी है, यही सर्किल का सेंटर भी है। इतना काम हो गया। अब सच दैट इट टचेस द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, वो कह रहा है कि ये जो सर्किल है, ये सर्किल डायरेक्ट्रिक्स को भी टच करना चाहिए। ये रहा पैराबोला, ये रही डायरेक्ट्रिक्स, इस डायरेक्ट्रिक्स को टच करना चाहिए। चलिए भाई एक सर्किल बना देते हैं जिसका सेंटर तो यहां पर है, सेंटर सी, दिस इज सेंटर सी। तो ये सेंटर सी मिल गया, हमें कितना मिल गया? p/2, 0। ये सेंटर आ गया। लेकिन यही जो सेंटर है, क्या यही फोकस है? जी हाँ, यही फोकस भी है, यही सेंटर फोकस भी है। तो यह जो डिस्टेंस होगा, वह डिस्टेंस होगा p/2। तो यह डिस्टेंस भी कितना होगा? p/2। तो रेडियस मिल गई, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू p। रेडियस कितनी आ गई? p। रेडियस मिल गया, सेंटर मिल गया। इक्वेशन ऑफ सर्किल, x माइनस p/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये सर्किल आ गया। चलिए इतना काम भी हो गया। देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्किल एंड द पैराबोला कैन बी। तो सर्किल का और पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व विद पैराबोला। इक्वेशन बनेगी x माइनस p/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 2px इक्वल टू p स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको x के लिए और वैल्यू निकाल के चेक कर लेते हैं कि कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं और कौन कौन से आ रहे हैं। चलिए प्रोसेस समझ में आ गया, सर्किल की इक्वेशन तक पहुंच चुके हैं। देखिए फोकस p/2, 0 आ रहा है, वो कैसे आया मैंने बता दिया आपको। डायरेक्ट्रिक्स हो गई x इक्वल टू माइनस p/2, वो भी क्लियर है। सर्किल का सेंटर p/2, 0, रेडियस कितना? p। चित्र पूरा बना चुका हूं मैं आपके सामने। ये पैराबोला, यह डायरेक्ट्रिक्स, ये रहा वो सर्किल। ठीक, तो सेंटर s p/2, 0, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना? p। सर्किल का इक्वेशन हमें मिल रहा है x माइनस p/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। कर चुके हैं इतनी कैलकुलेशन। पैराबोला की इक्वेशन भी है y स्क्वायर इक्वल टू 2px। दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं आपस में, क्वाड्रेटिक ऑफ x बनेगी, उस x की क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं। ये रही x की क्वाड्रेटिक, 4x स्क्वायर प्लस 4px माइनस 3p स्क्वायर इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया जाए इसको तो हमें x की दो वैल्यू मिलती है, x इक्वल टू p/2 एंड x इक्वल टू माइनस 3p/2। ये रही x की वैल्यू। और इन x की वैल्यू के अकॉर्डिंग y की वैल्यू भी तो आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पैराबोला और सर्किल के इंटरसेक्शन पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, पैराबोला और सर्किल के इंटरसेक्शन पॉइंट की बात कर रहे हैं, y कोऑर्डिनेट भी चाहिएगा। चलिए जब x की वैल्यू p/2 होगी तो y कितना आएगा? y की वैल्यू आती है प्लस माइनस p। इसका मतलब पॉइंट हो गया p/2, p और p/2, माइनस p, वैलिड पॉइंट है। अब जब x की वैल्यू -3p/2 होगी तब क्या होगा? जब x की वैल्यू -3p/2 होगी तो y स्क्वायर आता है -3p स्क्वायर, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब
पॉइंट सिर्फ p/2 कॉमा प्लस p एंड p/2 कॉमा माइनस p दो ही आ रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। कौन कौन से? ऑप्शन बी और ऑप्शन सी से हमारा आंसर मैच हो रहा है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। इफ xr कॉमा yr such that r is equal to 1 2 3 4 be the point of intersection of the parabola y square equal to 4ax and the circle। ओके, सर्किल और पैराबोला के इंटरसेक्शन पॉइंट से कितने? 4। तो ऑप्शन चेक करना है कौन सा सही होगा। देखो डायग्राम से देखो, ये रहा वो पैराबोला, ठीक। इस पैराबोला को सर्किल कितनी जगह कट कर रहा है? 4 जगह कट कर रहा है। तो जो सर्किल बन रहा होगा कुछ ऐसा बन रहा होगा, लाइक दिस। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। तो ये ए पॉइंट होगा x1 कॉमा y1, ये वाला होगा x2 कॉमा y2, सी वाला हो जाएगा x3 कॉमा y3 और डी वाला हो जाएगा x4 कॉमा y4। कुछ ऐसी कंडीशन हमें दी जा रही है और फिर बोला जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 एंड पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। डाटा देखिए आपके पास ये रहा, ठीक। दोनों को सिंप्लीफाई करके एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। तो हम यहाँ x की जगह रख सकते हैं वाई स्क्वायर अपॉन 4a, इसमें रख देते हैं उठा के, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 4a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g वाई स्क्वायर अपॉन 4a प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो जनरेट हो रही है वो क्या हो रही है? y टू दी पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ आ रहा है 1 प्लस g अपॉन 2a प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये बन गई y की पावर 4 में। तो इससे y1 y2 y3 y4 रूट्स होने चाहिए इसके, y1 y2 y3 y4 ये रूट्स होने चाहिए। तो सम ऑफ द रूट्स वो साफ साफ दिख रहा है कि कितना आएगा? 0, सिंस कोफिशिएंट ऑफ y क्यूब इज 0। तो सम ऑफ द रूट्स तो 0 आ गया। तो एक ऑप्शन तो यहीं से सही मिल गया कि y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 की वैल्यू कितनी होगी? 0। उसके आगे की बात करें, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1 होगा, तो y1 की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ 4ax1। अब y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 0 है, तो इसीलिए हमें मिलेगा रूट x1 प्लस रूट x2 प्लस रूट x3 प्लस रूट x4 की वैल्यू भी 0। एक और ऑप्शन सही आ जाएगा। कौन कौन से सही ऑप्शन आ रहे हैं? पहला वाला और दूसरा वाला, ए एंड बी दोनों करेक्ट आ रहे हैं। देखो साफ साफ मिल रहे हैं, दोनों के दोनों करेक्ट। चलिए आंसर आ गया ए एंड बी। सॉल्यूशन को रिवाइज करते हैं, आंसर को कंफर्म करते हैं। देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, बाई क्वाड्रेटिक बनेगी, ये रही बाई क्वाड्रेटिक। इसके 4 रूट होंगे। क्वेश्चन हैज 4 रूट्स एंड द कोएफिशिएंट ऑफ y क्यूब इज 0, देयरफॉर y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 इक्वल टू 0, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक। उसके अलावा y की वैल्यू प्लस माइनस रूट 4ax के बराबर होगी। इसी वजह से अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट x2 प्लस अंडर रूट x3 प्लस अंडर रूट x4 भी 0 होगा। तो ऑप्शन बी भी सही बन जाता है। तो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x whose sum of the ordinates and the product of abscissas of the endpoints of the chord is 4 and 9। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। पैराबोला बना लेते हैं, उस पर 2 पॉइंट हम मान लेते हैं, एक पॉइंट P T1 की फॉर्म में, एक पॉइंट Q T2 की फॉर्म में। तो पॉइंट P हो जाएगा a T1 स्क्वायर कॉमा 2a T1 और पॉइंट Q हो जाएगा a T2 स्क्वायर कॉमा 2a T2। अच्छा, यहां से a का वैल्यू कितना मिल रहा है? 1। a का वैल्यू 1 है, तो पॉइंट P बन गया T1 स्क्वायर कॉमा 2T1 और पॉइंट Q बन गया T2 स्क्वायर कॉमा 2T2। ठीक, दोनों पॉइंट तो हमें मिल गए। अब क्या बोला जा रहा है आपसे कि दोनों के ऑर्डिनेट्स का सम, मतलब 2T1 प्लस 2T2 तो 4 के बराबर है। तो T1 प्लस T2 की वैल्यू तो कितनी आ गई? 2 आ गई। एंड दोनों के एब्सिसा का सम, तो प्रोडक्ट T1 स्क्वायर इंटू T2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 9। तो T1 इंटू T2 की वैल्यू कितनी हो गई? प्लस माइनस 3। ये सब दिया है क्वेश्चन में। अब बोल रहा है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ PQ निकाल लेते हैं।
y minus 2t1 is equal to 2t2 minus 2t1 y2 minus y1 upon x2 minus x1, that is t2 square minus t1 square into x minus t1 square. ठीक, और अरेंज करें तो 2t1 is equal to 2 into t2 माइनस t1 अपॉन नीचे फैक्टर हो जाएंगे t2 माइनस t1 दूसरा फैक्टर t2 प्लस t1 इंटू एक्स माइनस t1 स्क्वायर. एक फैक्टर देखो इसमें कैंसिल भी हो रहा है, t2 माइनस t1 वाला कैंसिल हो गया. तो y माइनस 2t1 इज इक्वल टू 2 अपॉन t1 प्लस t2 इंटू एक्स माइनस t1 स्क्वायर. और अरेंज कर लेते हैं इसको. तो y इंटू t1 प्लस t2 माइनस 2t1 इंटू t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 2x माइनस t1 स्क्वायर. सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें तो y इंटू t1 प्लस t2 माइनस 2t1 स्क्वायर माइनस 2t1 t2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2t1 स्क्वायर. तो माइनस 2t1 स्क्वायर माइनस 2t1 स्क्वायर कैंसिल हो गया. इक्वेशन आ गई आपके पास 2x माइनस y इंटू t1 प्लस t2 प्लस 2 इंटू t1 t2 इक्वल टू 0. अब वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर. तो 2x माइनस 2y प्लस 2 इंटू प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0. तो दो इक्वेशन आएंगी हमारे पास. 2x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, 2x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0. ये दो आंसर हमारे पास आ रहे हैं. दीज आर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड. ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट. एक सर्किल बना देते हैं जिसका सेंटर तो यहां पर है, सेंटर सी. दिस इज सेंटर सी. तो ये सेंटर सी मिल गया. कितना मिल गया? p/2, 0. ये सेंटर आ गया. लेकिन यही जो सेंटर है, क्या यही फोकस है? जी हाँ, यही फोकस भी है. यही सेंटर फोकस भी है. तो यह जो डिस्टेंस होगा वह डिस्टेंस होगा p/2. तो यह डिस्टेंस भी कितना होगा? p/2. तो रेडियस मिल गई. देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू p. रेडियस कितनी आ गई? p. रेडियस मिल गया, सेंटर मिल गया. इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस p/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर. ये सर्किल आ गया. चलिए, इतना काम भी हो गया. देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्किल एंड द पैराबोला कैन बी. तो सर्किल का और पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व विद पैराबोला. इक्वेशन बनेगी x माइनस p/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 2px इक्वल टू p स्क्वायर. सॉल्व करते हैं इसको x के लिए और वैल्यू निकाल के चेक कर लेते हैं कि कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं और कौन कौन से आ रहे हैं. चलिए, प्रोसेस समझ में आ गया. सर्किल की इक्वेशन तक पहुंच चुके हैं. देखिए, फोकस p/2, 0 आ रहा है. वो कैसे आया मैंने बता दिया आपको. डायरेक्ट्रिक्स हो गई x इक्वल टू माइनस p/2, वो भी क्लियर है. सर्किल का सेंटर p/2, 0. रेडियस कितना? p. चित्र पूरा बना चुका हूं मैं आपके सामने.
ये पैराबोला, यह डायरेक्ट्रिक्स, ये रहा वो सर्किल, ठीक। तो सेंटर एस p/2, 0, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना p। सर्किल का इक्वेशन हमें मिल रहा है x माइनस p/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। कर चुके हैं इतनी कैलकुलेशन। पैराबोला की इक्वेशन भी है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2px। दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं आपस में, क्वाड्रेटिक ऑफ x बनेगी, उस x की क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं। ये रही x की क्वाड्रेटिक, 4x स्क्वायर प्लस 4px माइनस 3p स्क्वायर इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया जाए इसको तो हमें x की दो वैल्यू मिलती है, x इक्वल टू p/2 एंड x इक्वल टू माइनस 3p/2। ये रही x की वैल्यू। और इन x की वैल्यू के अकॉर्डिंग y की वैल्यू भी तो आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पैराबोला और सर्किल के इंटरसेक्शन पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, पैराबोला और सर्किल के इंटरसेक्शन पॉइंट की बात कर रहे हैं, y कोऑर्डिनेट भी चाहिएगा। चलिए, जब x की वैल्यू p/2 होगी तो y कितना आएगा, y की वैल्यू आती है प्लस माइनस p। इसका मतलब पॉइंट हो गया p/2 p और p/2 माइनस p, वैलिड पॉइंट है। अब जब x की वैल्यू माइनस 3p/2 होगी तब क्या होगा, जब x की वैल्यू माइनस 3p/2 होगी तो y स्क्वायर आता है माइनस 3p स्क्वायर, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब पॉइंट सिर्फ p/2 प्लस p एंड p/2 माइनस p दो ही आ रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। कौन कौन से? ऑप्शन बी और ऑप्शन सी से हमारा आंसर मैच हो रहा है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। इफ xr, yr such that r is equal to 1, 2, 3, 4 be the point of intersection of the parabola y square equal to 4ax and the circle। ओके, सर्किल और पैराबोला के इंटरसेक्शन पॉइंट से कितने? 4। तो ऑप्शन चेक करना है कौन सा सही होगा। देखो डायग्राम से देखो, ये रहा वो पैराबोला, ठीक। इस पैराबोला को सर्किल कितनी जगह कट कर रहा है? 4 जगह कट कर रहा है। तो जो सर्किल बन रहा होगा कुछ ऐसा बन रहा होगा, लाइक दिस। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। तो ये ए पॉइंट होगा x1 y1, ये वाला होगा x2 y2, सी वाला हो जाएगा x3 y3 और डी वाला हो जाएगा x4 y4। कुछ ऐसी कंडीशन हमें दी जा रही है और फिर बोला जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। सर्किल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 एंड पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। डाटा देखिए आपके पास ये रहा, ठीक। दोनों को सिंप्लीफाई करके एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। तो हम यहाँ x की जगह रख सकते हैं वाई स्क्वायर अपॉन 4a, इसमें रख देते हैं उठा के, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 4a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g वाई स्क्वायर अपॉन 4a प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो जनरेट हो रही है वो क्या हो रही है, y टू दी पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ आ रहा है 1 प्लस g अपॉन 2a प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये बन गई y की पावर 4 में। तो इससे y1, y2, y3, y4 रूट्स होने चाहिए इसके, y1, y2, y3, y4 ये रूट्स होने चाहिए। तो सम ऑफ द रूट्स वो साफ साफ दिख रहा है कि कितना आएगा, 0, सिंस कोफिशिएंट ऑफ y क्यूब इज 0। तो सम ऑफ द रूट्स तो 0 आ गया। तो एक ऑप्शन तो यहीं से सही मिल गया कि y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 की वैल्यू कितनी होगी, 0। उसके आगे की बात करें, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1 होगा, तो y1 की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ 4ax1। अब y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 0 है, तो इसीलिए हमें मिलेगा रूट x1 प्लस रूट x2 प्लस रूट x3 प्लस रूट x4 की वैल्यू भी 0। एक और ऑप्शन सही आ जाएगा। कौन कौन से सही ऑप्शन आ रहे हैं, पहला वाला और दूसरा वाला, ए एंड बी दोनों करेक्ट आ रहे हैं। देखो साफ साफ मिल रहे हैं दोनों के दोनों करेक्ट। चलिए आंसर आ गया ए एंड बी। सॉल्यूशन को रिवाइज करते हैं, आंसर को कंफर्म करते हैं। देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, बाई क्वाड्रेटिक बनेगी, ये रही बाई क्वाड्रेटिक, इसके 4 रूट होंगे। क्वेश्चन हैज 4 रूट्स एंड द कोएफिशिएंट ऑफ y क्यूब इज 0, देयरफॉर y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 इक्वल टू 0, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक। उसके अलावा y की वैल्यू प्लस माइनस रूट 4x के रूट 4ax के बराबर होगी। इसी वजह से अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट x2 प्लस अंडर रूट x3
प्लस अंडर रूट x4 भी 0 होगा, तो ऑप्शन बी भी सही बन जाता है। तो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x whose sum of the ordinates and the product of abscissas of the endpoints of the chord is 4 and 9। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। पैराबोला बना लेते हैं, उस पर 2 पॉइंट हम मान लेते हैं, एक पॉइंट P T1 की फॉर्म में, एक पॉइंट Q T2 की फॉर्म में। तो पॉइंट P हो जाएगा a T1 स्क्वायर कॉमा 2a T1 और पॉइंट Q हो जाएगा a T2 स्क्वायर कॉमा 2a T2। अच्छा, यहां से a का वैल्यू कितना मिल रहा है 1, a का वैल्यू 1 है, तो पॉइंट P बन गया T1 स्क्वायर कॉमा 2T1 और पॉइंट Q बन गया T2 स्क्वायर कॉमा 2T2। ठीक, दोनों पॉइंट तो हमें मिल गए। अब क्या बोला जा रहा है आपसे कि दोनों के ऑर्डिनेट्स का सम, मतलब 2T1 प्लस 2T2 तो 4 के बराबर है। तो T1 प्लस T2 की वैल्यू तो कितनी आ गई, 2 आ गई। एंड दोनों के एब्सिसा का सम, तो प्रोडक्ट T1 स्क्वायर इंटू T2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9, तो T1 इंटू T2 की वैल्यू कितनी हो गई प्लस माइनस 3। ये सब दिया है क्वेश्चन में। अब बोल रहा है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ PQ निकाल लेते हैं। y माइनस 2T1 इज इक्वल टू 2T2 माइनस 2T1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर इंटू x माइनस T1 स्क्वायर। ठीक, और अरेंज करें तो 2T1 इज इक्वल टू 2 इंटू T2 माइनस T1 अपॉन नीचे फैक्टर हो जाएंगे T2 माइनस T1, दूसरा फैक्टर T2 प्लस T1 इंटू एक्स माइनस T1 स्क्वायर। एक फैक्टर देखो इसमें कैंसिल भी हो रहा है, T2 माइनस T1 वाला कैंसिल हो गया। तो y माइनस 2T1 इज इक्वल टू 2 अपॉन T1 प्लस T2 इंटू एक्स माइनस T1 स्क्वायर। और अरेंज कर लेते हैं इसको, तो y इंटू T1 प्लस T2 माइनस 2T1 इंटू T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2x माइनस T1 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, तो y इंटू T1 प्लस T2 माइनस 2T1 स्क्वायर माइनस 2T1 T2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2T1 स्क्वायर। तो माइनस 2T1 स्क्वायर माइनस 2T1 स्क्वायर कैंसिल हो गया। इक्वेशन आ गई आपके पास 2x माइनस y इंटू T1 प्लस T2 प्लस 2 इंटू T1 T2 इक्वल टू 0। अब वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर, तो 2x माइनस 2y प्लस 2 इंटू प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन आएंगी हमारे पास, 2x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, 2x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये दो आंसर हमारे पास आ रहे हैं। दीज आर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। ऑप्शन A and B are correct।